हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एल्डर रोवान थोड़ा सा मुस्कुरा को जोफिन से कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से जी हुई की ताकत इतना कम हो चुका है यहाँ पर। अब तुम्हें इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा और सेक्ट के रूल के बारे में। और फिर जोफिन की तरफ देखते हुए एल्डर रोवान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर तुम मेरी स्टैंस के बारे में नहीं पूछ रहे थे? मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर। और फिर एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना कर जूफिन से कहने लगा, मैं डेमोन्स गेमिंग सेट के अच्छे भविष्य को देखना चाहता हूँ। कुछ पुराने रूल्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब तक ये चीज सेक्ट को फेवर कर सकते तब तो मैं किसी भी रूल को यहाँ पर तोड़ सकता हूँ। सच में दोस्तों, एल्डर वन यहाँ पर एक अच्छा हाई वेरिएबल है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा को जूफिन से कहने लगा, जूफिन मुझे मालूम है तुम्हें सेक्ट का कोई भी परवाह नहीं है यहाँ पर, या तो कभी तुम्हें लेबर ऑफिस का भी कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन मैंने कुछ देर पहले सुना था तुमने खुद को डेमोन्स गेमिंग सेट का डिसाइपल कहा था और ये सेक्ट तुम्हारा घर है। मुझे मालूम है तुमने सिर्फ ये चीज को एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल किया था और तुम यहाँ से अभी भी जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए एल्डर वन कहने लगा, लेकिन ये बुद्धि आदमी आशा करे अगली बार जब तुम ये कहने वाले हो तब तुम ये अपने हाथ से कहोगे। यानी दोस्तों, एल्डर वन चाहता है तो जूफिन डेमोन्स गेमिंग सेट को भी अपने खुद का घर जैसा ही माने। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूफिन यह बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जूफिन अपनी आंखों को बंद करने के बाद थोड़ा सा चिढ़ती हुई कहने लगा, मैंने कभी भी किसी भी प्लेस को अपने घर के जैसे ट्रीट नहीं किया है। और फिर सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए कहना, जब तक न वह कुछ ऐसे इंसान है जिन्हें मैं परवाह करता हूँ। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते सिस्टर चुचू यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा है। सच में दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल मैथ फॉर इचार है यहाँ पर। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते एल्डर वन पहले थोड़ा सा सीरियस फेस बनाने लगा और फिर एल्डर वन पीछे मुड़ते हुए जूफिन से कहने लगा, यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो तुम यहाँ पर सेक लीडर बनने से पीछे नहीं हट सकते। आप तुम दोनों शायद यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद जूफिन और सिस्टर जो यहाँ से जाने लगा, लेकिन उसी वक्त जूफिन के रुकते हुए जब एल्डर रोवन कहने लगा, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफिन की तरफ एल्डर रोवन ने एक गोल्डन जेट को भेज दिया है, जिसे अपने हाथ में पकड़ने के बाद जूफिन उसे पढ़ते हुए ये चीज। और फिर हमें बताया था ये ट्रू सेल्फ आर्ट है यहाँ पर। यानी दोस्तों, ये एल्डर रोवन का खुद का तैयार किया हुआ टेक्निक है। और फिर एल्डर रोवन जूफिन से कहने लगा, इसके अंदर एक ऐसा टेक्निक है जिसे मैंने खुद तैयार किया है अपने हाथ को इतने सालों से समझने के बाद। तुम्हारा जैसे कोई जो हमेशा दाव की तरह भी आगे बढ़ता रहता है उसके लिए ये जरूर बेनिफिशियल होगा। यानी दोस्तों, एल्डर वन जूफिन को खुद का सक्सेस बना रहा है यहाँ पर। और फिर एल्डर वन जूफिन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, एक इंसान प्राइमल कैओस से जन्म लेता है और वो जब सच होता है तो वो कभी भी अपनी इमोशन को नहीं छुपाता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं प्योर इंसान जो कल्टीवेट कर रहा था उसके अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन राइट बाहर निकल रहा था। और फिर एल्डर वन फिर से कहने लगा, लेकिन जैसे वक्त बीतता है इस बच्चा बहुत ज्यादा बिलाड़ी बन जाता है यहाँ पर। लेकिन चाहे जो भी क्यों न कल्टीवेटर जो लोग डेमोनी किया राइटियस होते हैं, हर किसी को सिर्फ दाव के पास ही वापस आना पड़ता है सिर्फ अपनी असली नेचर को ढूंढने के लिए। और फिर एल्डर वन खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन ये नया शिक्षा इस काम को बिल्कुल साइकिल की तरह करता है, वो भी ट्रू नेचर के इंसेप्शन की मदद से। या भी तुम इसे एनलाइटमेंट भी कह सकते हो। अगर सच में एक सिर्फ एक साइकिल ही है तो भी किस लिए कल्टीवेटर इतने सालों तो कल्टीवेट करता रहता है सिर्फ खुद की ट्रू सेल्फ पर वापस आने के लिए। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैंने कभी इसके जवाब को नहीं ढूंढ पाया, चाहे मैं इसके लिए कुछ भी क्यों ना कर लूं। इसी तरह से मैं इसी आर्ट को बना पाया था। ये कोई अमेजिंग कल्टीवेशन मेथड नहीं है, लेकिन ये किसी भी कल्टीवेटर को पीस ऑफ माइंड हासिल करने मदद जरूर करता है, जिसके वजह से कोई भी हाथ देव तुम्हारे साथ इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है। जो सुनने के बाद जूफिन बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहना, क्या ये डेमन हाथ को पूरी तरह से इंटरफेयर करने नहीं देता है? किसने सोचा होगा एल्डर वन जैसा एक मोहतर इलम का कल्टीवेटर इस तरह की प्रोफाउंड एनलाइटमेंट को हासिल कर सकता है। ये एंशिएंट सोविरियन जितना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन ये सच में एक बुद्धिमान आदमी है यहाँ पर। और फिर एल्डर वन मुस्कुराते हुए जूफिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस कल्टीवेशन मेथड का नाम है सेल्फ रिटर्निंग टू ओरिजिन। जूफिन, क्या तुम आप समझ पा रहे हो किस लिए मेरा कल्टीवेशन अभी बहुत टेम्परिंग स्टेज में है? ये कोई खुद को कमजोर दिखाने का टेक्निक नहीं है, लेकिन ये मेरा असली कल्टीवेशन है। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मैं ट्रू सेल्फ आर्ट को यहाँ पर कल्टीवेट करता हूँ। जो सुनी के बाद जूफिन और सिस्टर चुचू दोनों ही बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर रूफेन सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या इस आर्ट के वजह से कल्टीवेशन रिग्रेस होता रहता है? और फिर एल्डर वन जूफिन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ट्रू सेल्फ आर्ट यहाँ पर एक कल्टीवेशन मेथड है, इसका इफेक्ट की वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन हमेशा
रिग्रेट से होते रहते हैं, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो ये तुम्हारे असली सेल्फ में वापस आ जाता है। लेकिन जब तुम्हारा कल्टीवेशन स्टेज फिर से डेवलप होता है, लेकिन तुम्हारा पावर पहले से भी ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये सच में ओरिजिन में वापस जाने जैसा है। बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम जन्म के बाद प्योर इनोसेंट चाइल्ड थे, लेकिन उसी वक्त में उसका पावर पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। इसके वजह से ऐसा लगता है तुम खुद को पहले फिर से री कर चुके हो। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये एक ऐसा लेवल है जिससे मैं खुद डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, और इसके बाद यह वो क्या हो सकता है इसके बारे में मैं इमेजिन करने का भी साहस नहीं कर सकता हूँ। क्या ताकत और कल्टीवेशन दोनों एक साथ मिल जाता है रिटर्निंग टू ओरिजिन की वजह से, या फिर ये एक नया लेवल को यहाँ पर तैयार कर देगा। मेरे इतने कमजोर कल्टीवेशन साथ मैं इसके बार बार नहीं देख सकता हूँ यहाँ पर। और फिर एल्डर वन जोफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं सिर्फ आशा कर रहा हूँ शायद कोई इससे मुझसे बहुत ज्यादा दूर पहुंच पाए, और तो मेरी जो आशा है उसे पूरी तरह से प्रूव कर पाए। जो सुनने के बाद जोफिन एल्डर वन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और फिर अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या इसका मतलब एक अनप्लानित पियरलेस हाथ नहीं है जिसे कोई भी किसी ने भी अभी तो वेरीफाई नहीं किया है। और फिर जुफेन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, जब कल्टीवेशन अपने ओरिजिन में पहुंच जाता है और पावर बिल्कुल सॉवरेन स्टेज तो पहुंच जाएगा, उसके बाद अब क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। जब तुम इस पॉइंट में पहुंच जाए जहाँ पर कल्टीवेशन और चाकोर भी रिग्रेस नहीं हो सकता है, तो अब क्या पावर और भी ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। क्या इसके वजह से एक और नया पूरे रास्ता बन सकते है कल्टीवेशन का, या फिर तुम फिर से दास्त में बदल जाओगे, प्राइमल कैओस का बिल्कुल एक पाथ बन जाओगे। और फिर जुफेन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, इस तरह का एक चैलेंज आखिर इसका मतलब खुद को रिश्तों क्यों ना हो, ये सोच में अटेम्प्ट करने का लायक है। यहाँ पर आप जुफेन के इनर थॉट को समझने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का को जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम सच में एक ऐसा आदमी हो जो सिर्फ दाव पर फोकस करते हो और तुम ताकत को ज्यादा परस्यू नहीं करते। बिल्कुल आखिर में मैंने तुम्हें ट्रू सेल्फ हाथ दिया है इस आशा में तुम शायद मुझे इसका जवाब ढूंढने में मदद कर सकते हो। और फिर एल्डर वन अपनी आंखों को बंद करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, मैंने सोचा था इस हाथ को मैं अपनी दिशा को देने वाला हूँ जो जिससे मैंने खुद तैयार किया है यहाँ पर, लेकिन वो हमेशा दाव से बहुत ज्यादा दूर ज्यादा चला गया है। वो किसी भी हालत में ट्रू सेल्फ हाथ को और कल्टीवेट नहीं कर सकता है। दाव के अंदर इंसाइट के बिना अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर अपनी ताकत को इंक्रीज करना, ओरिजिन को हासिल करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये चीज उसके लिए सिर्फ बेकार होने वाला था। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते जुफेन एल्डर वन के सामने अपने घुटने टेक देता है, और फिर एल्डर वन के सामने अपने स्वर को देखते हुए कहने लगा, मास्टर। जुफेन की इस तरह से हरकतों को देखने के बाद एल्डर वन यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। यानी दोस्तों जुफेन ने यहाँ पर एल्डर वन को अपना मास्टर मान लिया है। और फिर जुफेन एल्डर वन से कहने लगा, आपके टीचिंग के लिए मैं सच में आपसे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, और मैं शायद आपके एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। आप जुफेन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सिस्टर चूचू मुस्कुराते हुए कहने लगा, जुफेन ने कोई भी किसी का भी फेवर्स को ओ नहीं किया है। जब वो किसी से किसी चीज को रिसीव करता है यहाँ पर उसे ये चीज वापस देना ही पड़ता है। जब इसने आपको अपना मास्टर माना लिया है, ये देखा रहे इसके लिए ये आज कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये आज सच में उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे आप ये भी नहीं मालूम है आपको रिपे किस तरह से करना है, वरना वो कभी भी आपके सामने अपने स्वर को झुकाकर आपको आपका अपना मास्टर नहीं बनाता। और फिर जुफेन एल्डर वन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, मास्टर क्या आपने मुझसे नहीं पूछा था मैं क्या डेमोस के सेट को अपने घर से देखता हूँ या नहीं। अब मैं अच्छी तरह से कह सकती हूँ जब तो मेरे मास्टर डेमोस के सेट के अंदर है तब तो डेमोस के सेट मेरे लिए मेरा घर ही है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन यह बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पा रहा है। सच में दोस्तों एल्डर वन शायद यह बहुत ज्यादा खुश हो चुका होगा। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर जुफेन के करीब जगह कहने लगा, जुफेन तुम दाव को परस्यू करते हो, चाहे तुम्हारा सेंस मेरे कंपेयर में कितना भी ज्यादा शार्प क्यों ना हो, यहाँ पर तुम्हें इस बात को समझने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। और फिर एल्डर वन जुफेन को ऊपर उठाते हुए कहने लगा, मुझे शायद उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा जब तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ जाओगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन यह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मास्टर एंड दिशाबेल के बीच में सबसे खूबसूरत पल है ये।
और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का को जूफेन से कहने लगा, अच्छे, सच में बहुत अच्छे। तुम्हें ये साथ देने का मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं अपने डिसाइबल को याद दे रहा हूँ। आप सच में मेरे पास कोई और रिग्रेट्स नहीं है। जो सुनने के बाद जूफे मुस्कुरा तो एल्डर वन से कहने लगा, लेकिन मास्टर के पास से इतना बड़ा गिफ्ट लेने के बाद मुझे और नहीं मालूम मैं आपको इसके बदले क्या दे सकता हूँ। मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ इसके लिए। जो सुनने के बाद एल्डर वन मुस्कुरा तो कहने लगा, यहाँ पर ऐसे बहुत से इंसान हैं जो लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन जो लोग वो लोग रेयर होते हैं जो लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और फिर एल्डर हुआ तो मुस्कुरा को जोफिन से दूर हटते हुए कहने लगा, सिर्फ किस तरह से तुम इस आर्ट के वैल्यू को समझ पा रहे हो, बाकी सारे इंसानों के लिए ये चीज बिल्कुल एक बेकार है। मुझे मालूम है तुम इसे जरूर चेरिश करने वाले हो। और फिर एल्डर वहाँ पीछे मुड़ने के बाद जूफेन और सिस्टर से कहने लगा, तुम लोग आप बाहर जाकर इंतजार कर सकते हो। जो सुनने के बाद जूफेन और जो सिस्टर जो पहले थोड़ा शौक हो जाता है और फिर उस रूम से बाहर निकल जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा, आखिरकार मैंने अपने नॉलेज को किसी को पास कर दिया है। और फिर एल्डर वहाँ चिल्ला कर कहने लगा, वही तुम अंदर आ जाओ आप। उसी वो हम लोग देख पाते जूफेन और सिस्टर जो उन सीढ़ियों से नीचे नाम रहा था और उन्हें जी हुई आते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जी हुई बहुत ज्यादा गुस्सा को एल्डर वन के घर की तरफ जाने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते जी हुई आप एल्डर वन के घर में आ चुका है। और फिर जी हुई कोल्ड फिश बना को कोल्ड तौर में एल्डर वन से पूछने लगा, हाय बेनेबल, किस लिए आपने उन्हें नहीं मारा है। और फिर जी हुई चिल्लाते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जब तो जूफेन यहाँ पर मर जाता है तब तो बाकी से बिल्कुल हेडलेस रेबल की तरह बन जाएंगे और इना सेक्ट के फैक्शन के साथ मैं आसानी से उन्हें खत्म कर दूंगा। जो सुनी के बाद एल्डर वन मुस्कुराते हुए कहने लगा, उई। और फिर एल्डर वन सीरियस फेस बनाकर जी हुई से कहने लगा, अपनी सीट को आप छोड़ दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी यू को या वो बहुत बड़ा शौक लगता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों जी यू के यहाँ पर ऐसा लग रहा था वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खो चुका है। जी हुई एल्डर वन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, जब तो जूफेन यहाँ पर मर जाता है तब तक वो लोग पूरी तरह से हेडलेस रेबेल बन जाएगी और फिर इना सेक्ट के साथ मिलकर मैं आसानी से उन्हें क्रैश कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद एल्डर वन कोल तौर में जी हुई से कहने लगा, जी हुई तुम अपनी सीट को छोड़ दो यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेक्ट लीडर जी या बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर जी सेक्ट लीडर जी बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई एल्डर वन से कहने लगा, क्या मैं अपनी सीट को छोड़ दूं, लेकिन किस लिए। जो सुनने की बात पहले एल्डर वन कोई भी जवाब नहीं देता है। एल्डर वन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सेक्ट लीडर जी जोर से चिल्लाकर एल्डर वन से कहने लगा, मैं डेमोस गेमिंग सेक्ट का ग्रेट सेक्ट लीडर हूँ। मैंने 100 साल से भी ज्यादा इसके लिए काम किया है यहाँ पर, और खास करके मेरी इतनी अच्छी प्लानिंग की वजह से डेमोस गेमिंग सेक्ट अब एक मिडिल थ्री सेक्ट में बदल चुका है, जो चीज हजारों सालों में पहले कभी नहीं हुआ था। तो फिर मैं किस लिए यहाँ पर अपनी सीट को छोड़ दूं। जूफेन वो है जिसने यहाँ पर सेक्ट के रूल को तोड़ा है, वो और उसके सारे एल्डर्स ने मिलकर यहाँ पर एक अपराइजिंग को किया है जो एक क्रिमिनल एक्ट है हमारे सेक्ट के अंदर। जो सुन के बाद एल्डर वहाँ कोल तुम्हें जी हुई से पूछना, तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो। जिसके जवाब में जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। और फिर जी हुई अपने किलिंग एंटिटी को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, वो सारे कुत्ते मुझे मेरी प्लेस से हटाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर सच में मरना डिजर्व करता है। आप किस लिए दौड़े यहाँ पर 10,000 सेक्रेट स्टोन के साथ हम लोग 100 साल के अंदर ही उनसे भी ज्यादा अच्छे एल्डर्स और वेनेबल को हासिल कर लेंगे। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जो सुनी के बाद एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए जी हुई से कहने लगा, हुई तुम बिल्कुल पहले जैसी हो अभी भी। और फिर एल्डर वन जी हुई की तरफ घूरती हुई कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है किस तरफ से जूफे ने इतने आसानी से हर एक इंसान को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि तुम कभी अपने मेथड्स में थोड़ा सा भी सेंसिबल नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो और बहुत जल्दी अपने गुस्से को में आ जाती हो। और फिर एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, वो सभी तुम्हें दौड़ते हैं और तुम्हें ऐसा लगता है वो लोग तुम्हारे तेतास के वजह से तुमसे दौड़ता है, लेकिन जब तुम उनके खिलाफ अपने गात को डाउन कर देते हो तो अब वो लोग खुद तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। जूफे की मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक करने से पहले ही जिस वजह की वजह से वो इतना श्योर था वो सारे इंसान उसी उसके साथ देने वाला है उसके अपराज्य में, और यहाँ तो भी जॉब उसने तो तुम्हें मारने के लिए उन लोगों को कह दिया, और सब कुछ उनके अंदर तुम्हारे दौर की वजह से हो रहा है। वो दौर उनके अंदर अब रीजन में बन चुका है जो अब उनके अंदर से बाहर निकल रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी हुई थोड़ा शौक हुए थे, लेकिन और भी तक गुस्सा होने लगा। और फिर एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, जो अब उन्हें मालूम चल गया वो लोग वापस आने के बाद मरने ही वाले हैं, चाहे वो लोग रेबेल करे या फिर नहीं, तो फिर क्यों ना वो लोग तो अपने आखिरी वक्त तो तुम्हारे खिलाफ फाइट करने के बाद तुम्हें क्यों ना खत्म कर दे।
जूफेन को इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम था पहले ही, इसीलिए उसने मिस्टिकल हेवेंस एक्ट पर एथिक होने के उदार को पूरी तरह से फेंक किया था। जो चीज यहाँ पर सोच में मायने रखते वो चीज है, उसने हर किसी के भाग्यों को एक साथ जोड़ दिया है। सिर्फ जो सुन के बाद हम लोग देख पाते जीवी पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो रहा है और उसका हाथ भी बहुत ज्यादा ही कांपने लगा है। और फिर जीवी गुस्से के मारे कांपते हुए जा एल्डर वन से कहने लगा, वो जूफेन सच में एक बहुत बड़ा कमीना है यहाँ पर, वो मेरे खिलाफ इतने देर से स्कीमिंग कर रहा था, मुझे उसे जाने देना ही नहीं चाहता। वही हर किसी ने तुम्हें यहाँ पर अबांधन कर चुका है, तुमने अपने वक्त तो पहले ही खो चुके हो, इसीलिए सिर्फ इसे जाने दो। और फिर एल्डर ओवन जी हुई की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर मुझे पहले ही मालूम होता ऐसा होने वाला है तो फिर मैं जूफेन के पास से तुम्हें उसके इंसान को लीड करने के रास्ते के बारे में सीखने के लिए कहता। तुम्हें शायद अच्छी तरह से मालूम है जूफेन को इस सेक्स से कोई भी मतलब नहीं है और किसी और के जैसा उसे कोई भी फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इतने सारे इंसान उसे फॉलो करना चाहते हैं और या तो भी उस पर यकीन भी करता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी हुई या वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा निराश होकर जी हुई से कहने लगा, वही तुम्हें पहले ही इस दिन आने वाला है इसके बारे में मालूम होना चाहिए था। मुझे लगता है जूफेन तुमसे बहुत अच्छा सेक लीडर बन सकता है यहाँ पर। जो सोने के बाद जी हुई गुस्से में एल्डर वन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, ये सब कुछ उस कमी ने जूफेन की वजह से हो रहा है, सच में ये सब कुछ उसकी गलती है। मैंने एक उल्फ को लेकर आया था अपने घर के अंदर जिसने अब मुझे अंदर मैन कर दिया है। जो सोने के बाद एल्डर वन अब चिल्ला कर कहने लगा, उई सच में दोस्तों पहली बार हम लोग देख रहे हैं एल्डर वहाँ खुद या वो गुस्सा होने लगा है। और फिर एल्डर वहाँ खुद को शांत करते जीव की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें अब सच में अपने सीट को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते शेख लीडर जी या वो बहुत ज्यादा शौक हो चुके और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर वहाँ शेख लीडर जी के उसी शौक हुए मुख की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर तुम खुद ये चीज नहीं करना चाहते हो तो फिर मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं होगा, मुझे अपनी हाई वेरिएबल होने के राइट को इस्तेमाल करना पड़ेगा और तुम्हें क्रिपल करना पड़ेगा। वो चीज तुम्हारे लिए उससे ज्यादा बुरा होने वाला है यहाँ पर। जो सुनी के बाद जी हुई पहले थोड़ा सा शौक होने के बाद मुस्कुराते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है हाई वेरिएबल, आप एक बच्चे के लिए मुझे क्रिपल नहीं कर सकते हैं। जो सुनी के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर एक सीरियस फेस बनाकर जी हुई की तरफ देखने लगा। और फिर एल्डर वन उस रूम से बाहर निकलते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, शेख लीडर जी मेरे साथ आओ, मैं अब हर किसी को दिखलाए कोने वाला हूँ यहाँ पर क्या हो चुका है और इस चीज को हमेशा हमेशा सेटल करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी हुई या वो बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर एल्डर वन पर चिल्ला तो ये कहने लगा, वहाँ पर ही रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपने मुझे खुद शेख लीडर बनाया था। जो सुनने के बाद एल्डर वन चिल्ला तो ये कहने लगा, और इसीलिए, लेकिन उसी वक्त जी हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, मास्टर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हम लोग देख पाते जी हुई ने एल्डर वन के सामने अपने घुटने को देख दिया है। और दूसरी तरफ से एल्डर वन भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा है। और फिर एल्डर वन कोल तुम्हें जी हुई से कहने लगा, वही जब से तुम यहाँ पर शेख लीडर बने हो तुमने कोई भी मुझे अपने मास्टर की तरह एड्रेस नहीं किया है। जो सुनी के बाद जी हुई पहले थोड़ा शौक हुआ एल्डर वन से कहने लगा, क्योंकि मास्टर ने एक बार मुझसे कहा था एक सेक्ट का रूलर पूरी सेक्ट को ड्राइव करते हैं, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है और कोई भी उसके ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने मास्टर शब्द को हमेशा अपनी दिल के अंदर रखा था और कोई भी उसे उच्चारण भी नहीं कर पाया था। और भी जी हुई एल्डर वन की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, वहाँ पर कोई भी मास्टर दिशा में बॉन्ड नहीं होते और मुझे कोई भी उस तरह के बॉन्ड के बारे में बात नहीं करना चाहिए। और उस दिन के बाद से एमस की शक्ति सिर्फ शेख लीडर जी हुई थी और हाई वेरिएबल वन जिंगेंग, उसके ज्यादा भी कुछ नहीं और उसके कम भी कुछ भी नहीं, यहाँ पर इसका और कोई भी मतलब भी नहीं था। जो सुनी के बाद एल्डर वन वहाँ पर रुकते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी मेरी टीचिंग याद है? तो फिर तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए जब बिगाड़ पिक्चर इन्वॉल्व हो जाता है तो अब मैं अपनी इमोशन की वजह से किसी भी तरह के डिसीजन नहीं लेता हूँ। और फिर एल्डर वन सीरियस फेस बनाकर जी हुई से कहने लगा, वही तुम अपने शेख लीडर के पोजीशन को छोड़ दो और एक हाई वेरिएबल बन जाओ यहाँ पर, और जो फिर मेरे खातिर तुम्हें मारने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा। सो छोड़ने के बाद हम लोग देख पाते जी हुई और कुछ भी नहीं कह पा रहा है यहाँ पर। उसी पर एल्डर वन फिर से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत अच्छी बात है, मेरे पास भी टू सेल्फ आते जिससे मैंने तुम्हें एक बार पहले ही कहा था, और तुम्हारे पास जितना वक्त है उसके साथ तुम आसानी से इसके समझ पाओगे। इतने वक्त से इतने हाई तेजाब में रहने के बाद तुमने अपनी इमोशन को तुम्हें कंट्रोल करने दे दिया था। आप पीछे हाथ को दाव कर तो पार्सू करने की वजह से शायद
तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन पाओगी यहाँ पर। जो सुनने के बाद जी हुई कोल तुम्हें एल्डर ओवन से कहने लगा, मास्टर क्या आप इतना हाथले से यहाँ पर आप एक आउटसाइडर को मेरा सीट देना चाहते हैं मेरी मुझे मदद करने की जगह पर। जो सुनने के बाद एल्डर ओवन कोल तुम्हें कहने लगा, यहाँ पर मेरे चाहने या फिर ना चाहने की कोई भी मायने नहीं है। ये आप एक प्रोविडेंस बन चुका है, इसीलिए मैं आप इसे नहीं बदल सकता हूँ। जो सुनने के बाद जी हुई गुस्से में चिल्ला तो एल्डर ओवन से कहने लगा, क्या प्रोविडेंस? आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है जोफिन के पास बहुत सारे गीजर है उसके हाथों के अंदर, और आप अभी इस सेट को और ज्यादा साफा होते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है, और फिर जी हुई खड़ा होने के बाद एल्डर ओवन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? रूल्स के बिना यहाँ पर सिर्फ कैओस ही होने वाला है। अगर डेमोस गेमिंग सेट के सेट लीडर को इतनी आसानी से हटाया जा सकता है तो अभी सेट के रूल का क्या ही मतलब है, और फिर बाद में किस तरह सेट को रूल किया जाएगा? क्या ये चीज पूरी तरह से एक मैच में नहीं बदलने वाला है? जो सुनी के बाद एल्डर ओवन जी हुई से कहने लगा, हुई तुम्हें सच में यहाँ पर स्टेप डाउन करने की जरूरत है। जितना हम लोग जानते जागो तुम्हारे साथ पब्लिक साथ होते तो भी तुम पूरी दुनिया को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज का कोई भी मतलब नहीं है अगर तुमने इसी झूठ बॉल को हासिल किया है या फिर तुमने इसे चुरा लिया है किसी से। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है इसे समझना। सिर्फ क्या तुम्हें मालूम भी है किस लिए मैं हमेशा से लेबर ऑफिस के अंदर ही रहता था? उसी वो हम लोग देख पाते जी हुई एल्डर ओवन की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर ओवन थोड़ा निराश होकर जी हुई को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये सिर्फ मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए नहीं था, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो ही एक ऐसा प्लेस है जो सच में ह्यूमन नेचर के बहुत ज्यादा करीब था, जहाँ वो पब्लिक सच में बहुत ज्यादा ऑब्वियस था। तुम हर वक्त से हर किसी ऊपर या वो खड़ा हुए थे, इसलिए तुम आप पूरी तरह से आंधा भी हो चुके हो। तुम्हें अब सच में स्टेप डाउन करने के बाद दाव को परस्यू करना चाहिए। जो सुनने के बाद जीवी गुस्से में चिल्ला तो कहना, क्या किसे पंदर करना चाहिए? दाव वो क्या होता है यहाँ पर? किसे मालूम नहीं है इस दुनिया के अंदर ताकत ही सब कुछ होता है। आपके माइंड के अंदर दाव होने का क्या ही मतलब है? क्या वो चीज मुझे पहले से भी ताकतवर बना देगा? और फिर जीव खड़ा होते हुए एल्डर ओवन से कहने लगा, हाय बेनिफिट्स, आप उतने से बेकार लेबर से बहुत ज्यादा वक्त बिता चुके हैं, इसीलिए आप यह इतना ज्यादा कमजोर बन चुके हैं। और फिर जी हुई बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा कूल टोन में कहने लगा, आप और डेमोस के में सेंस का अंदर बेस्ट एक्सपर्ट नहीं है अभी भी, और आपके पास सुप्रीम पावर भी नहीं है। एक मामूली जूफेन और उसके कुछ लेबर ऑफिस के एल्डर की वजह से आप यहाँ पर इतना तो दौड़ चुके हैं, और आप ये मुझे शब्दान होने के बाद आपका वो बेकार ट्रूथ शेयर बात को सीखने के लिए कह रहे हैं। सच में दोस्तों एल्डर हुआ ने बिल्कुल सही कहा था, जूफेन को छोड़कर वो ट्रूथ शेयर बात बाकी सॉरी किसी के लिए काचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर एल्डर हुआ की तरफ देखते हुए सेक्रेटरी जी कहने लगा, मास्टर अगर मैं सोच करूँ ना तो भी मैंने कभी उस आदत को थोड़ा सा भी परवाह नहीं किया था, उसका क्या ही इस्तेमाल है खुद को कमजोर देखा को सिर्फ। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते एल्डर ओवन यह बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जी हुई अपनी किलिंग इंस्टिंक्ट को अनलिश करते हुए कहने लगा, मैं डेमोस गेमिंग सेट का ग्रेट सेट लीडर हूँ, यहाँ पर मुझे सिर्फ अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा उन सभी को, और उनके रिस्पेक्ट को फिर से हासिल करना पड़ेगा। सच में दोस्तों जी हुई आप पूरी तरह से पागल हो चुका है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर ओवन यह बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने लगा। और फिर एल्डर ओवन कोल तुम्हें जी हुई से कहने लगा, आप मैं सोच में समझ चुका हूँ, मुझे सोच में तुम्हें उस दूर शेर बाद कोई भी नहीं देना चाहिए था। तुम कोई भी इसके वैल्यू को नहीं समझ सकते, और तुम हमेशा ही इसके एक कांचे की तरह बिकने वाले थे। और फिर एल्डर ओवन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया, यहाँ पर जूफेन खुद है। और फिर एल्डर ओवन कोल तुम्हें जी हुई से कहने लगा, आप एक साथ बाहर चलते हैं, मुझे पहले से एक बोझा मिल चुका है तुम्हारी स्टेपिंग डाउन करने का। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सेक्रेटरी जी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन और कुछ भी नहीं कह पाता है। एल्डर ओवन बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जी हुई से कोल टोन में कहने लगा, अब एक साथ बाहर चलते हैं, मैंने पहले ही एक बोझे को सोच ली जिसके वजह से तुम यहाँ पर अपनी सीट से स्टेपिंग डाउन करने वाले हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सेक्रेटरी जी यह बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है, और फिर से एल्डर ओवन को रोकती नहीं कोशिश करते हुए कहने लगा, मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों जी हुई किसी भी हालत में अपने सेक्रेटरी का पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता है। और फिर जी हुई एल्डर ओवन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला उठेगा, मैं आपका सिर्फ एक ही डिसाइपल हूँ यहाँ पर। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस एल्डर ओवन ने उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसे देखने के बाद जी हुई गुस्से के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगा।
और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा कोल तो मैं कहने लगा, मास्टर आप किस तरह से इतना हाथलेस हो सकते हैं यहाँ पर। और फिर जी हुई आपने क्लीन उनते को आलिस को कहने लगा, किस तरह से वो पांक मुझसे इतना अच्छा यहाँ पर, यहाँ तो भी मेरी अपनी खुद के मास्टर मेरा कोई भी परवाह नहीं कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर वन सीढ़ियों से जूफेन और सिस्टर चुचू की तरफ आगे बढ़ने लगा। एल्डर वन को देखने के बाद जूफेन गीत को कहने लगा मास्टर, और सिस्टर चुचू भी एल्डर वन को गीत करने लगा। जिसे देखने के बाद एल्डर वन जूफेन से कहने लगा, तुम अब यहाँ का सेक्रेटरी बनने वाला हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम मुझे हाई वेनेबल को हो। डेमोस गेमिंग सेट के अंदर 33 हमेशा प्राइवेट और पब्लिक दोनों में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए और इमोशन को इनमें इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। जो सुनी के बाद जुबे मुस्कुराते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर कोई गलती कर रहे हैं। 33 को हमेशा ही आपेल होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर अपना सेक्रेटरी होने का ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। जब से मैं आपको मेरे मास्टर की तरह देख रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने सिर्फ अभी आपका दिशा पर खड़ा हुआ है और एक दिशा के लिए बिल्कुल नेचुरल है अपने मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एल्डर वन को पहली बार जिंदगी में ऐसा दिशा मिले जो उनको सच में रिस्पेक्ट करता है और परवाह भी करता है। जो सुनी के बाद एल्डर वन मुस्का को कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और फिर एल्डर वन ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगा, प्राइवेट इज प्राइवेट और पब्लिक इज पब्लिक। जब यहाँ पर प्राइमर केवल से तो हेवन और अर्थ बिल्कुल एक थे, लेकिन जैसे यीन एंड यांग को सेपरेट हो चुके ऐसे ही वो दोनों भी अब अलग हो चुके हैं, जिसका मतलब प्राइवेट और पब्लिक भी अब इंटरचेंजेबल बन चुके हैं। मैं सच में कितना बेवकूफ था यहाँ पर। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का को जुफिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, उससे मैंने हमेशा पावर की तरफ भी पूछ किया था और उसे किसी भी तरह की फ्रेंडशिप को बारने नहीं दिया था, जिसके वजह से वो इस तरह से बन चुका है। ये सब कुछ मेरी ही गलती है। जो सुनने के बाद जुबेन शौक होकर एल्डर वन से पूछने लगा, मास्टर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। जो सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का कर कहने लगा, किसके बारे में नहीं, मैं सिर्फ मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। और फिर एल्डर वन अपनी घर की तरफ देखते हुए कहना, जी हुई एखनी बाहर आकर अपनी खुद ही अपनी सीट से स्टेप डाउन करने वाला है, जहाँ पर एक नया एम्पायर बहुत ज्यादा बोल्ड पॉलिसीज बनाता है और अपने सारे राइवल्स को खत्म करते हैं। लेकिन हमारा डेमोस गेमिंग एक बहुत ही छोटा है और इस तरह के काम को सह भी नहीं पाएगा। सिर्फ सेक्स स्टेबिलिटी के लिए उसे छोड़ देना और बाकी सारे को भी थोड़ा सा भी पार्सियों मत करना। जो सुनी के बाद जो फिर बहुत ज्यादा सीरियस पेज बनाएगा, लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जूफे मुस्का को कहने का, मास्टर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो मास्टर ने मुझे ये कहा है मैं जरूर हाई बेनेबिल के डिसीजन को डिनाई नहीं करूंगा। और फिर जूफे मुस्का तो एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने का, और आखिर में सबसे बुरा यही होने वाला है, मुझे अपनी सीट से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है, मैं कोई भी इस पोजीशन को पाना नहीं चाहता था। ऐसे भी ये सेक लीडर बनना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। सच में दोस्तों जुफेन को पोजीशन से कोई भी मतलब नहीं है। आप जो सुनी के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, जुफेन ने कहा है वो डेमोस गेमिंग शर्त को अपने घर की तरह मानेगा जब तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन आखिर में वो फिर भी इसे अपने घर जैसा नहीं मानता है, वरना वो सेक लीडर बनने को इतना ज्यादा नापसंद नहीं करता। और फिर एल्डर वन जुफे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या करना पड़ेगा उसे इस शहर को अपने घर की तरह दिखाने के लिए, वरना उसके रेस्टलेस दिल के साथ उसे किसी भी आसान और जगह पर आसानी से खींच लिया जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जैक लीडर जी अब उन सीढ़ियों से नीचे नामने लगा। आप जैक लीडर जी को महसूस करने के बाद एल्डर वन उसकी तरफ मूर्ति हुई उससे पूछने, क्या तुमने यह डिसाइड कर लिया है। जो सोने के बाद जीवी कह रहे, हाँ। जो सोने के बाद एल्डर वन उन Emotional damage। जो सुनी के बाद एल्डर रोवन तो उन सभी से कहने लगा, तुम तीनों आप मुझे फॉलो करने वाले हो। और फिर एल्डर रोवन शेख हॉल की दरवाजे को खुलते हुए कहने लगा, अब वक्त आ चुका है इसे पूरी तरह से सेटल करने का। आप इस दरवाजे को खुलते हुए देखने के बाद वैनेबल से वैनेबल बाय और वैनेबल को इस दरवाजे की तरह बहुत ही अच्छी तरह से देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस दरवाजे के अंदर से पहले हमारे हाई वैनेबल बाहर निकलता है, उसके बाद जूफेन और सिस्टर चूचू और फिर हमारा एकदम जैक लीडर जी बाहर निकलता है, जहाँ पर जूफेन एक बहुत ज्यादा कोल्ड लुक दे रहा था और दूसरी तरफ से जैक लीडर जी यह बहुत ज्यादा सैड था। आप जूफेन और सिस्टर चूचू को बिल्कुल ठीक देखने के बाद वैनेबल बाय थोड़ा सा खुश हो जाता है। और फिर एल्डर रोवन यहाँ पर जोर से चिल्लाकर हर किसी से कहने लगा, डेमोस गेमिंग सेट के हरे मेंबर अब मेरी बात को सुनो। और फिर एल्डर रोवन जूफेन को दिखाते हुए कहने लगा, डेमोस गेमिंग सेट के दिशा बेल की आंखों में जूफेन की डबल दागों गैदरिंग के अंदर एक्सेप्शनल कॉन्डक्ट और इमा की बेगल अचीवमेंट की वजह से
हमारे शहर के एल्डर को लीड कोरकॉन मिस्टिकल हेवन शहर को पूरी तरह से हारने के बाद जोफिन की जो ग्लोरियस हुईन है एक लीडर के साथ इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करने के बाद शेख लीडर ने डिसाइड कर लिया है वो अब स्टेप डाउन करने वाला है और जोफिन को अपनी पुलिस को लेने देंगे। हर कोई काल के सेरेमनी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। और दोस्तों यहाँ पर जोफिन बिल्कुल स्टेट फेस बना जैसे कि उससे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस चीज को सुनने के बाद इना सकते हर एक एल्डर बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहना क्या और फिर थोड़ा सा घाबे का वेरिएबल से अपने मन में कहने लगा हाई वेरिएबल ने शेख लीडर को तो फोर्स किया है या वो स्टेप डाउन करने के लिए सिर्फ जूफेन आगे बढ़ पाए इसके लिए क्या इसके पीछे किसी भी तरह के अंदर हैंड स्कीम हो सकता है। और फिर हाई वेरिएबल जो जी हुई से कूल तुम्हें कहने लगा हुई जो सुनी की बार जी हुई पहले अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद कर लेता है और फिर अपनी आंखों को खोलते जोर से चिल्ला कर कहने लगा शेख लीडर कोई ऐसा ही हो सकता है जिसके पास एबिलिटी होना चाहिए जोफेन के मेरिट्स यहाँ बहुत ज्यादा ही है इसीलिए शायद मुझे यहाँ पर स्टेप डाउन कर देना चाहिए। मैं अपनी आखिरी मत दे रहा हूँ शेख के ब्राइट फ्यूचर के लिए। जो सुनी की बार एल्डर वन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर एल्डर वन थोड़ा सा खुश होकर हारकी से चिल्ला कर कहने लगा कल के दिन यहाँ पर शेख लीडर सक्सेस सेरेमनी को हम लोग प्लेस करने वाले वो भी और एक नया हैप्पी इवेंट के साथ। और फिर जूपेन और जो सिस्टर चुई तरफ दिखाते एल्डर वन जोर से चिल्ला कर कहने लगा हम लोग हमारी ब्रांड न्यूज शेख लीडर की ग्रैंड वेडिंग को भी हेल्प करने वाले हैं। शेख लीडर और उनके लेडी के बीच में जो यूनियन है उसे सेलिब्रेट करने के लिए यानी दोस्तों अगली पर शायद जूफेन और सिस्टर जो का शादी होने वाला है। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते हैं जूफेन और सिस्टर जो बहुत शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डेमोस के शहर के सारे डिसेबल एक्स से चलते हुए कहने लगा क्या एक ग्रेट वेडिंग। और फिर वेनेबल बाय थोड़ा सा घबरा को एल्डर रोवन से कहने लगा क्या ये चीज बिल्कुल थी कि 1000 सालों के पुराने रूल्स को इस तरह से तोड़ना या तो भी आगे और इसे हाई वेनेबल भी क्यों ना करी और या फिर द नेक्स्ट सीधा भी कर रहा है यहाँ पर। उसी वो वेनेबल से आगे बढ़कर एल्डर रोवन से कहने लगा हाई वेनेबल शेख लीडर को अपनी सीट से स्टेप डाउन कर देना वो भी तो शेख के अच्छे के लिए ये सोच में एक अच्छा एक्ट था जिसे हमेशा हमेशा याद किया जा सकता है। लेकिन ये शेख लीडर के लिए शेख के रूल को इस तरह से तोड़ना वो भी पहले ही दिन जॉब उन्होंने अपनी सीट को हासिल किया है। क्या ये चीज थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो सुनी के बाद एल्डर वन जोफेन से कहना तुम देख पा रहे हो ना ये सारे बुद्धे आदमी तुम्हारी शादी के भी खिलाफ है यहाँ पर और ये लोग कोई भी परवाह नहीं करता है कौन यहाँ पर शेख लीडर है जैसा मैंने तुमसे कहा था। जो सुनी के बाद जूफेन कूल तुम्हें कहने लगा आप बिल्कुल सही थे। और फिर जूफेन थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने लगा लेकिन क्या ये चीज बहुत ज्यादा आउटरेजियस नहीं हो रहा है। ये चीज हजारों साल पुराने रूल्स को तोड़ने के बारे में है। जैसे ही मैंने अपनी सीट को हासिल किया आप देख पा रहे हैं या तो भी वैनवेल बाय भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। हम लोग अभी भी डेमोनिक कल्टिवेटर्स हैं। जो सुनी के बाद एल्डर हुआ थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर और भी मुस्कुरा को जूफेन से कहने लगा आप तुम मुझसे ये मत कहना तुम सच में यहाँ पर एक ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहते वो भी मिस चू के साथ। जो सुनी के बाद जूफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और भी सिस्टर चू तरफ देखने लगा जहाँ पर हम लोग देख पाते सिस्टर जो बहुत शौक हो चुका है और बहुत ज्यादा ही शर्माने लगा है। सच में दोस्तों सिस्टर चूचू का ये लुक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में। और फिर अगली बार जो सिस्टर चूचू और जूफेन दोनों ही बहुत ज्यादा शर्मा थे और सिस्टर चूचू और जूफेन एक दूसरे से अपनी मुंह को घूर लेता है। और फिर जूफेन थोड़ा सा घबरा को एल्डर वन से कहने लगा मैं एक डेमोनिक गालते बता रहा हूँ और मुझे मालूम है ये चीज एक टेबू है। हाँ जरूर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन जरूर हूँ लेकिन मैं यहाँ पर डेमोनिक कल्टिवेटर की हर एक रूल को तो नहीं तोड़ सकता हूँ ना। जो सुनी के बाद एल्डर वन जूफेन के बात को काटते हुए थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा ऐसा नहीं है जूफेन क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था डेमोनिक कल्टिवेटर का प्यार में होने का क्या कंडीशन होता है। जो सुनी के बाद जूफेन स्टेज पेज बनाकर एल्डर वन से कहने लगा हाँ मुझे जरूर याद है वो चीज सिर्फ एडवांस प्लेयर्स के लिए होता है एक ऐसा स्टेज उन्हें जिसे उन्हें ओवरकम करना ही पड़ता है। जो सुनी के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा को जूफेन से कहने लगा हाँ जो लोग दाव को कर्फ्यू करे वो लोग प्यार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हमेशा इसके बारे में सोचता है डेमोस के में शहर के कितने सारे इंसान पावर के साथ ऑब्सेस हो चुके हैं और उनमें से कितने सिर्फ अभी भी दाव को ही परस्यू कर रहे हैं। हाँ जरूर शहर के रोल यहाँ पर है सिवाय हमारे भारतीय के रास्ते को प्रतीत करने के लिए। और फिर जूफेन की तरफ देखते हुए एल्डर वन कहने लगा लेकिन जब से तुम यहाँ पर आई हो मुझे यहाँ पर मालूम चल चुका है हमारी बातों के माध्यम से हर किसी के पास अपने खुद के बात होना चाहिए। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं जूफेन यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों जूफेन का ये लुक यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और जूफेन की इसी कूल लुक के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।